हम अपना विचार की समस्या को जो विचारिक समस्या है उसको हम कर्म से ठीक करना चाहते हैं। हम देखते नहीं हैं कि विचार आया कहाँ से, बना कहाँ से, क्यों बना, किससे बना, किसकी मदद से बना। ये विचार और विचारक में क्या संबंध है, ये समस्या और समस्या जिसके पास है उसमें क्या संबंध है। हम तुरंत समाधान करने लगते हैं बिना समझे। हम विचार का जो समस्या होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो गया, कामना हो गया, वासना हो गया, किसी भी तरह से हम उसमें इतना उलझ जाते हैं और फिर निष्कर्ष पहुंचते हैं कि अब कर्म द्वारा उस वासना का पूर्ति द्वारा या तो उसका दमन या तो उस वासना का भोग करके हम उस समस्या से निपटारा कर सकते हैं, उस समस्या का निपटारा कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। पर हम उस समस्या को जानना नहीं चाहते हैं कि उसका जन्मदाता कौन है, उसके पिता कौन है और समस्याकार कौन है, और समस्याकार में संबंध क्या है। तो जो फॉर्मूला आ जाता है या बात आ जाता है, फॉर्मूला कहना थोड़ा गलत होगा, दो चीज़ आ जाता है आम आदमी के मन में या उसके पहले ही जड़ में घुसा रहता है, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, कि या तो उसका दमन करना है या तो उसको भोग करना है। जो भी समस्या हमारे मानसिक रूप से आया है, दमन हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारा स्वार्थ होता है कि समाज में गलत बोलेगा, गंदा आदमी बोलेगा, बुरा आदमी बोलेगा कितना वासना और कामना से भरा हुआ आदमी है, इज्जत भी तो चाहिए समाज से। और दूसरा है जब मौका मिलता है तो प्रेम के नाम पर, शादी के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, खुदा के नाम पर, क्राइस्ट के नाम पर, मंदिर मस्जिद चर्च के नाम पर हम उसको भोगते हैं। तो दो चीज़ हैं, या तो हम भोगते हैं या तो दमन करते हैं। त्याग हमारे जीवन में कभी नहीं होता है। आम आदमी के जीवन में त्याग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। या तो दमन होता है या तो भोग होता है। जो चीज़ लगता है कि हम भोगने के काबिल है, समाज कुछ मौका दे रहा है, कोई सामाजिक नाम, धर्म, त्यौहार, प्यार, संबंध, रिश्ते, जितने भी नाम होते हैं हम उनको भोग डालते हैं। जो नहीं भोग पाते हैं या लगता है कुछ डर लगता है उसको दबा के रखते हैं, उसको भी भोगते हैं। ये जो आए दिन रेप होता है, किसी की हत्या हो जाती है दिन दिहाड़े या रात में या एकांत में, ये सब दमन का ही तो परिणाम है। अब इसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि हमको भोग लेना चाहिए उसको, दिन में भी सबको भोगना चाहिए उसको, चाहे किसी को मारना चाहिए दिन में भी, खुलेआम भी मारना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना चाहिए। हम जिससे स्वार्थ रखते हैं या जिससे हमको लगता है कामना है, वासना है, क्या तो हम उसको वासना का चीज़ बना देते हैं। जैसे पुरुष समाज को जिसको बोलते हैं पिट्यार्की, पितृसत्तात्मक समाज को क्या चाहिए, एक स्त्री को क्या बना कर रखना चाहता है, कामना की चीज़, चाहे वो छोटा छोटा काम घर में फंसे रहे, करे रहे, चाहे वो क्षुद्र टाइप का काम हो जिसका मूल्य इंसान की उच्चतम अवस्था से बहुत कम हो या उच्चतम संभावना से बहुत कम हो, तो उसको सबसे पहले हम बनाते हैं, भोग की वस्तु बनाते हैं कि भोगने तो है, शादी तो महा ज़रूरी है, नहीं तो पाप लिखेगा। भगवान ही करते थे, शिव और पार्वती ही करते थे शादी। तो तरह तरह की कहानी कल्पना करते हैं, पहले एक माहौल बनाते हैं, एक
सोसाइटी डेवलप करते हैं ताकि वो हमारे वासना और कामना के अनुकूल चले। फिर उस कामना का प्रोसेस करते हैं शादी के नाम पर, प्रेम के नाम पर, संबंध सगी के नाम पर, फिर उसको चलाते हैं। जब वहाँ सवाल उठता है या विद्रोह होता है तो उसका दमन करने लगते हैं, फिर दूसरी चाल से उसको भोगते हैं। ये गाँव में ही केवल नहीं देखने को मिलता है, या पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा उदाहरण नहीं है। अगर आप जाएं तो एक जिसको बोलते हैं डेवलप सिटी या सोसाइटी बोलते हैं, खास करके उसको बड़े बड़े कंपनी बनाते हैं सोसाइटी। वो अपना ही बिल्डिंग बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं डिपार्टमेंट के तौर पर कि 2 BHK 3 BHK। उसमें अगर जाएं तो उसमें भी भोग का जो फंडा है ये है, पहले भोग का कल्चर बनाते हैं कि जॉब करना है, ये कार होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, इसमें पार्टी होना चाहिए, इस वक्त क्रिसमस डे है तो ये खरीदना ही पड़ता है, पार्टी करना ही होता है। तो पहले माहौल बनाते हैं कि ये ज़रूरी है, फिर उसको भोगते हैं। दिल्ली के एक सोसाइटी में गए थे हम, तो वहाँ भी देखने को मिला कि पहले एक कल्चर बनाया गया कि उस सोसाइटी में क्या था कि आप बड़े बड़े कार खरीद सकते हैं, महंगे से महंगे, ज़रूरी है, उस टाइप से मानसिकता बना दिया गया। तो भोगने से पहले हम एक सिद्धांत करते हैं, तो समस्या वो जो सिद्धांत कर रहा है उसका नहीं है, समस्या है कि उससे आने वाला जो पीढ़ी है वहाँ समस्या उत्पन्न होता है। उसे पता ही नहीं चलता ये सिद्धांत तो हम गढ़े नहीं, गढ़ने वाले तो पता चल ही जाएगा ना कि हम सिद्धांत गढ़े हैं, स्त्री को भोगना है तो हमने बहुत सारा किताब लिख दिया, जैसे मनुस्मृति या बहुत तरह के हैं, या कुरान से ही उसका गलत इस्तेमाल कर लिए, कुरान में जो लिखा हुआ है, या कोई भी तरह का अगर स्त्री को दबा के रखना है तो उसका उपयोग कर लिया, तो उसको नज़र आता है। लेकिन जो आने वाला पीढ़ी है, जो आया है पीढ़ी है अभी नए, उसको समझ में नहीं आता ये सब विचार मेरे पास क्यों है, ये सब धारणा मेरे पास ही क्यों है, भाई क्यों भोगे। हालांकि कुछ शारीरिक भी होता है, कहता है भोगने को, लेकिन अगर जितना आप बौद्धिक तल पर बढ़ते हैं, जैसे समाज हो रहा है, अगर शिक्षा के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं चिंतन होता है, क्यों ऐसा क्यों करें, कि क्यों लड़की को उसके शरीर को नज़र से ही क्यों देखें, बस उसको शरीर ही तक सीमित क्यों करें, उसको नीचा ही करके क्यों देखें। आज का स्त्री या लड़का लड़की प्रश्न कर रहा है कि लड़की ही क्यों शादी करके लड़का के घर जाए, सवाल है, ये ज़रूरी भी है सवाल। लड़की ही क्यों खाना बनाए, कपड़े धोए या छोटे छोटे काम करे, वो सीमित क्यों रहे हैं। हालांकि बहुत खुल भी रही है, लेकिन उसकी जो मात्रा बहुत कम है। तो सवाल तो वो है। तो जो पीढ़ी होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है, इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है हमारे मस्तिष्क में है क्यों, आखिर कोई लड़का लड़की से क्यों घुल मिल सकता है, क्यों बात कर सकता है, क्यों घूम सकता है, हाँ खुल के सवाल आता है। तो देखा जाता है नहीं, बहुत सारा चीज़ हमारे दिमाग में रखा रहा है। तो ज़्यादातर जो युवा हैं, युवती हैं, वो क्या करते हैं, या तो उनको दमन करते हैं, धर्म के नाम पर बोल देंगे ये धार्मिक चीज़ है, एक ही से प्रेम होना चाहिए, शादी तो बहुत ज़रूरी है, अपनी वासनाओं को दमन करते हैं शादी के नाम पर। ये थोड़ा सा अटपटा बात है कि शादी के नाम पर हम दमन करते हैं, उस पर थोड़ा बाद में खुलेंगे कि शादी भी एक दमन ही है, पर ज़्यादातर हम उसको भोग के नाम पर लेते हैं। तो भोग भी करते हैं, या तो दमन करते हैं या भोगते हैं हम, ठीक है। तो ज़्यादातर जो युवा युवती या तो दमन करते हैं या तो भोगते हैं उस चीज़ को, उनके विचार में आता है, उनके मस्तिष्क में चलते रहता है पल पल प्रति पल। तो वो या तो दमन करते हैं या भोगते हैं। कोई दबा रहा है, कोई शिक्षित बन रहा है, बोल रहा है हम तो सारे लड़की को बहन की नज़र से देखते हैं, कोई लड़की बोल रहे हैं तो भाई की नज़र से देखते हैं, तो दमन है। कोई संस्कारी हो रहा है, कोई लड़की है तो उसको सम्मान दे रहा है, और अच्छा आगे बैठिए, ये बैठिए, लेडीज़ फर्स्ट, तो ये भी दमन है।
कोई भोगने में ही लगा हुआ है। हालांकि जो दमन करेगा वो भोगेगा भी। अगर ये बात तथ्य भी है और इसका प्रमाण भी है। भारत में दमन सेक्स को लेकर बहुत है। शायद भारत दूसरा या कभी तीसरा कभी दूसरा, ये टॉप 5 में हमेशा आता है जो पोर्न देखता है सबसे ज़्यादा दुनिया में। भारत के लोग शायद एक बार या 2 बार टॉप 1 में भी आया है या अभी भी होगा। टॉप 1, 2, 3 में पोर्न देखने में सबसे ज़्यादा रहता है भारत। महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया गया है, इज्जत का बात भी करता है, लेडीज़ फर्स्ट। दमन करके सबसे ज़्यादा भोग भी महिला यहाँ भारत में ही है। सबसे ज़्यादा जो महिलाओं पर क्राइम होता है शायद दूसरा या पहला नंबर पर है, भारत ही है। और बहुत का रिपोर्ट तो होता भी नहीं है भारत में। तो ये रहा प्रमाण। तो दमन और भोग ही हमारा जो पहला नज़र में रहता है सॉल्यूशन वो रहता है। लेकिन कभी हमें ये सिखाया नहीं जाता, कभी ये हमें ये नहीं बताया जाता है कि क्या इस समस्या के जड़ तक समझा जा सकता है। क्या समस्या को जड़ तक समझ सकते हैं, आखिर ये समस्या है क्या इस समस्या से छुटकारा पाना या समस्या से भागना के अलावा क्या विकल्प नहीं है कि हम इसको समझें। आखिर ये मामला है क्या, आखिर ये चक्कर है क्या, आखिर ये क्या वाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम देख ले कि आखिर चल क्या रहा है। ये सब समस्या विचार आया कहाँ से, किसने बनाया ये सिद्धांत, किसके मन ने लिखा होगा मनुस्मृति में ऐसे ऐसे बातें। किसने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख डाले जो पूरा का पूरा पशु, महिलाएं और के विरुद्ध और जातिवाद से भरा है। किसने लिख दिया जो ऐसे ऐसे पुस्तक का निर्माण कर दिया, या जिस पुस्तक में बेहतर से बेहतर चीज़ था। किसके मन ने, किसके दृष्टि ने, किस तरह के व्यक्ति के दृष्टि ने बेहतर से बेहतर ग्रंथ का गलत उपयोग कर लिया। किसने जो आत्मज्ञान का बात हुआ है, जिसमें अवलोकन का बात हुआ है, जिसमें समझ का बात हुआ है, वो उसका मन बस बुर्का उससे निकाला है कि स्त्री को बुर्का पहनना बहुत ज़रूरी है, इज्जत का मामला है। जहाँ इज्जत और बेइज्जत दोनों का नकार होता होगा जिस ग्रंथ में होता है, वहाँ से हम वो निकाल लेता है। किसका मन है ऐसा कि ये कर रहे हैं हमें ऐसे प्रश्न करने होंगे, बिल्कुल करने होंगे। ये भी प्रश्न करने होंगे कि भारत सरस्वती को पूज रहा है, दुर्गा को पूज रहा है, लक्ष्मी को पूज रहा है, और इतना रेप का घटना हो कैसे रहा। हम ये भी सवाल करना होगा। और ये घूंघट का प्रथा आया तो आया कहाँ से। जो भारत बात करता है कि हम देह नहीं हैं, जो भारत करता है सबसे बड़ा अभिमान होता है देहाभिमान, इसको नकारना चाहिए। जो भारत कहता है जगत मिथ्या, जो भी हम सोच सकते हैं देखते हैं अपने स्वार्थ के लिए सब मिथ्या है, वहाँ इतना सारा कल्पना, धारणा, हिंसक प्रवृत्ति के लक्षण और केंद्र में जीता हुआ इंसान क्यों है। जो भारत विज्ञान के समक्ष, या तो कहीं अगर ज़्यादा नहीं होगा कहना, लेकिन जो विज्ञान से भी 2 कदम आगे जाता है, या 1 कदम 4 कदम जितना कदम भी, लेकिन कदम आगे जाके बोलता है कि जो भी हम देखते हैं सारा का सारा प्रक्षेपण मात्र है। चाहे वो मिट्टी हो, आकाश हो, यहाँ तक कि सबसे पहले हमारा जो धारणा है खुद को लेकर कि हम शरीर हैं, हम कल्पना है, हम मान्यता है, हम देह हैं, हम भावना है, सबसे पहले जो हम खुद के प्रति जो हम सोचते हैं वो हमारा ही प्रक्षेपण है। और प्रक्षेपण कामनाओं से, स्वार्थ से, अज्ञान से बना है।
जो भारत ये बात करता है, और उसी भारत के अंदर इतना ज़्यादा हिंसा, चाहे वो बीफ एक्सपोर्टर में हो, भारत दूसरा स्थान, कभी पहला स्थान बीफ एक्सपोर्टर में करता है, जो जो भारत शाकाहारी को, शुद्ध शाकाहारी को प्रमोशन करता हो, जिस भारत के व्यक्ति ने, ताकि कीड़े मकोड़े न मर जाए, अपनी करुणा से, अपने समझ से वस्त्र को त्याग दिया, या वस्त्र उससे त्याग, उसके द्वारा वस्त्र का त्याग हो गया, वो भारत इतना हिंसक क्यों है, हमें ये प्रश्न करना होगा। जो भारत का उत्तम ग्रंथ कहता ना, तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, यहाँ सबसे ज़्यादा लिंग ही क्यों देखा जाता है व्यक्तियों को। यहाँ का सेक्स रेशियो है दुनिया में बहुत ख़राब है, या कहीं ख़राब है, बस इतना मैटर करता है क्यों ख़राब है। जो भारत कहता है विद्या और अविद्या से विद्या और अविद्या से आदमी आत्मज्ञान, बोध, समझ को प्राप्त होगा या मुक्ति को प्राप्त होगा, वहीं इतना खराब शिक्षा कैसे है। जो भारत कहता है गुरु जो अज्ञान को काटे, जो गुरु जो अज्ञान को काटने में मदद करे, जो गुरु जो आपका अज्ञान, आपका कल्पना, आपका प्रक्षेपण आपको दिखाने में सहायता हो, गुरु जो आपको आपसे मिलाने के में सहायता हो, गुरु जो साकार है, जो निराकार भी है। और उसी भारत में गुरु के नाम पर इतने ज़्यादा अंधविश्वास, इतना ज़्यादा कोरी कल्पना, जो तुच्छ छोटा छोटा है, कोई चरण अमृत पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मुर्गा को खा रहा है गुरु के सामने, कोई गाय को, कोई बकरा को काट रहा है, तरह तरह के कांड हो रहे हैं। कोई राम के नाम पर कुछ बके जा रहा है, कोई हनुमान के नाम पर, कोई राधे राधे के नाम पर कुछ बके जा रहा है। वही भारत में आखिर ऐसा चल क्यों रहा, ऐसा हुआ कि किस तरह का मन होगा वो, और किस तरह का मन है ये, हमें ऐसे प्रश्न करने होंगे, इसका खोज पड़ताल भी करना होगा। हम में समाधान को छोड़कर समस्या पर नज़र गाड़ना होगा कि समस्या है क्या, आखिर समस्या इतना बड़ा विकराल हुआ कैसे है। लेकिन हम होते हैं बड़ा चालाक, जिसे हम स्वार्थ और अहंकार कहते हैं। हम चाहते हैं कि समस्या तो बने रहे, लेकिन समाधान के लिए हम तड़पते रहें। लेकिन समाधान जो हम खोजते हैं उसमें हमारा स्वार्थ होता है, उसमें हमारा काम ना होता, इसलिए हम समस्या की तरफ नहीं जाते हैं, हम समाधान की तरफ दौड़ते हैं कि समाधान क्या है, समाधान कैसा है। समाधान क्या मीठा है, अगर तीखा है तो हम भागते हैं खट दबर। कोई बोले आपका समस्या का समाधान किताब में है, इसको पढ़िए, ये बेहतर किताब है, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति का किताब है, ये ओशो का किताब है, या 4% का किताब है, तो भागेगा वो आदमी, क्योंकि नहीं ये मीठे बाबा है, ये नीले बाबा है, ये उजले बाबा है, इसको सुनिए, ये बोलते हैं कुछ कुछ जपने, और उससे ही आपका समाधान हो जाएगा। साथ में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीना है, थोड़ा सा मांसाहार त्यागना है, बस दूध का भरपूर आनंद लेना है, घी का भरपूर आनंद लेना है, मांसाहार और मांस मदिरा त्यागना है, सब स्त्री को बहन की तरह देखना है। हम कहते हैं ये तो ठीक है, थोड़ा देर दबा लेंगे, वही व्यक्ति जो उधर को भागता है, अब ज़्यादातर आदमी इधर को भागता है। तो हमको स्वार्थ चाहिए, क्योंकि जब सही समस्या की तरफ जाएंगे तो हमारा समाधान भी मिलता है। समस्या को जानना ही समाधान है, क्योंकि हम बुर्बक बने बैठे हुए हैं, हम अज्ञान में जी रहे हैं, हम अंधे होके जीना चाह रहे हैं और जीते भी हैं। और जब हमारा आँख खुलता है तो समाधान दिखता है, अरे ये तो हम खुद को खुद घटोला कर रहे हैं,
हम खुद के साथ घपला कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते भी हैं तो देखते हैं बहुत गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा पूरा जो जीवन जीते हैं, चाहे 20 साल जिए 30 साल, वो नकार जाता नहीं, घटोलेबाज है। जब हम खुद पता चलता है हम घटोलेबाज हैं, इसका मतलब घटोलेबाज का जीवन भी घटोलाबाजी हुआ होगा। चाहे वो सरकारी अफसर हो, प्राइवेट अफसर हो, अच्छा टीचर हो, चाहे कोई भी विषय में पढ़ाता हो, अगर वो घटोलाबाज जीवन जी रहा है तो वो तो इससे ये भी सिद्ध होगा ना कि 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल आप घटोलाबाजी किए हैं केवल जीवन के नाम पर, तो हम उससे भागते हैं। इसलिए हम वो तथ्य नहीं देखना चाहते हैं, वो सत्य नहीं जीना चाहते हैं जो वास्तव में है।